नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। इस चैनल पर मैं आपके लिए लाता रहता हूं अनसुनी और डर का एहसास कराने वाली डरावनी कहानियां। दोस्तों, कहानी को पूरा सुने। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हमारी दूसरी वीडियोस को भी ज़रूर सुने और उनका मज़ा लें। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। मैं उस दृश्य को देख रहा था। इससे पहले भी मैंने लोगों के मुंह से सुना था, पर मुझे यह सब देखने का अवसर पहली बार मिला था। मैं हैरान था कि यह सब जो मैं देख रहा हूँ इसमें कितनी सच्चाई है। कल तक जो बात कानों सुनी थी वह प्रत्यक्ष नज़र आ रही थी। हवा बर्फ़ की तरह सर्द थी, ऊपर से पानी बेहिसाब बरस रहा था। बादल आसमान का सीना फाड़ दे रहे थे और कुछ कुछ समय को रुककर आराम दे रहे थे। इस प्रकार गड़गड़ा उठते जैसे पास की पहाड़ी पर सैकड़ों डायनामाइट फट गए हों। हवा की साएं उस वक्त जब बादल शांत होते महसूस होता कि जैसे बादल कुछ देर के लिए सांस ले रहे हों। एकाएक बिजली कौंधती और सारी धरती तेज उजाले में स्नान करती प्रतीत होती। यह एक बेहद बरसाती तूफानी रात थी। हालांकि मेरे शरीर पर बरसाती थी, पर पानी से सराबोर हो चुकी थी। बरसाती यूँ जान पड़ती जैसे मैंने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली हो। हवा नस्तर बनकर चुभ रही थी। रह रहकर मैं सिर से पांव तक दहल जाता। यदि मैं अकेला होता तो मेरे कदमों में ठहराव न रहता और कभी का ज़मीन पर लौट चुका होता। दहशत दिल में राज कर लेती, पर सौभाग्य से मेरे साथ लठैत थे जिनके पास कहने को एक एक गज का कलेजा हुआ करता था। साँझ होते ही जब मैं चला था तो मैंने उन्हें साथ ले लिया था। इसलिए नहीं कि मैं डरपोक था, इसलिए नहीं कि रास्ते में चोर डाकुओं का भय रहा हो। असल बात यह थी कि उस इलाके में जहां हमें जाना था आदमखोर चीते का आतंक फैला हुआ था और वह इक्के दुक्के आदमी पर कहीं पर भी हमला कर सकता था। इस कारण मैंने 2 लठैतों को साथ ले लिया था। जब मैं चला तो सांझ घिर आई थी। बादल तो सुबह से ही आसमान पर अपना कब्जा किए हुए बैठे थे और 2 मील चलते चलते बूंदाबांदी भी होने लगी थी। अब तो चलते चलते 4 घंटे बीत गए थे। बारिश का अंदेशा पहले से ही था, इसलिए बरसाती लेता आया था। साथ में शिकारी टॉर्च थी और कंधे पर आवश्यक सामान का एक थैला लटका हुआ था। मुझे खबर मिली थी कि मेरे पिता का देहांत हो गया है, इसलिए जाना लाजमी था, क्योंकि मेरे अलावा पिता की कोई संतान नहीं थी। यूँ तो मेरे पिता ने मुझे बहुत बार बुलाने का प्रयास किया था, परंतु कभी मैं वहाँ गया नहीं। बचपन तो वहाँ बीता था जिसकी धुंधली सी स्मृतियाँ शेष थी। कभी कभार पिता की चिट्ठी पत्री भी आ जाया करती थी। मैं शहरी आबो हवा में पला था। मेरे चाचा की कोई संतान नहीं थी। वे शहर में रहते थे और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और उन्होंने भरसक प्रयास किया था कि मैं पिता की छत्र साये में ना पलूं। बचपन में कुछ घटनाएं ऐसी भी घटी जिसके कारण मैं अपने पिता से भयभीत हो गया था और उनसे नफरत करने लगा था। जब थोड़ा समझदार हुआ तो मुझे इसका कारण भी समझ में आ गया कि मेरे चाचा ने क्यों मुझे पिता की छाया से दूर रखा, और उनका यह सोचना मेरे हित में था। यदि ऐसा ना होता तो मैं विज्ञान का स्नातक ना बन पाता और मेरी ज़िंदगी में जो खुशहाली आने वाली थी वह मुझसे दूर हो जाती और मैं भी अपने पिता समान घृणित गंदी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा होता। 6 महीने पहले मेरा अपॉइंटमेंट विक्रमगंज में हुआ था। मुझे खुशी हुई कि मैं अपने गांव के करीब बनने वाले एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की हैसियत से आया हूं, पर इस दौरान मैं एक बार भी अपने पिता से मिलने नहीं गया था। हल्की सी खबर मेरे कान में पड़ी कि मेरे पिता पागलों के समान आचरण करने लगे हैं। यह भी खबर सुनी कि पिता ने तीसरा विवाह कर लिया है, बुढ़ापे में किसी युवती को रख लिया है। ये उड़ती उड़ती खबरें मुझे प्राप्त होती रहती थी, पर इस पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता था। मेरे पिता के आचरण को देखते हुए यह स्वाभाविक बात थी। इससे पहले सौतेली माँ की मार तो बचपन में खा ही चुका था और माँ की शक्ल तो जहन में थी भी नहीं। बस सुना ही था कि मेरी माँ धार्मिक विचारों की थी और उनकी मेरे पिता से कभी भी नहीं बनी। मेरे पिता एक तांत्रिक थे और पूरे इलाके में मेरे पिता साधुनाथ का भय व्याप्त था। हर बुरे काम जैसे जादू टोने तंत्र मंत्र के लिए साधुनाथ प्रसिद्ध थे और उसने कईयों के घर बर्बाद किए थे। न जाने कितनी स्त्रियों और कुंवारी लड़कियों से उनका अवैध संबंध कायम था और उनकी कारगुजारियों के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं निकालता था। जो ऐसा करता उसे तांत्रिक का दंड भुगतना पड़ता
बहुत से लोग मेरे पिता के पास इसलिए आते ताकि दूसरों को हानि पहुंचा सके और बदले में मेरे पिता उनसे छोटी मोटी रकम ऐंठा करते। वह आदमी क्रूर और साक्षात यमराज लगता था। यह कहने में मुझे जरा भी हिचक नहीं कि मैं अपने बाप से अत्यंत घृणा करता था। मेरे मन में उनके प्रति कभी कोई आदर की भावना नहीं उपजी, और यदि उसे पहले मालूम हो जाता कि मैं उसके चंगुल में नहीं आऊँगा तो वह मेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। परंतु उसकी मौत का समाचार पाकर मुझे दुख हुआ कि हम बाप बेटों में कभी सुलह ही नहीं हुई। एक तनाव भरा वक्त गुजरकर हाथ से निकल गया और वह तांत्रिक सदा के लिए दुनिया छोड़कर चला गया। न जाने कितने लोगों ने चैन की सांस ली होगी, पर मुझे दुख तो था ही। कुछ भी हो, वह मेरा बाप था, मुझ में उसी का रक्त संचार हो रहा था। विक्रमगंज से 12 मील दूर एक पुराना रजवाड़ा था, सूरजगढ़। अब वह कस्बे में बदल गया था, पर सूरजगढ़ी अब भी वहाँ मौजूद थी। सूरजगढ़ी में रजवाड़े के वंशज ही रहते थे। इन दोनों ठाकुर भानु प्रताप उस गढ़ी के मालिक थे, जिनका आज भी पूरे क्षेत्र में दबदबा था। परंतु लोग कहते हैं कि ठाकुर की साधुनाथ से ठनी हुई थी और दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। इस बात में कितनी सच्चाई थी मैं नहीं जानता था, और न उनकी आपसी दुश्मनी का कारण जानता था। इस वक्त तो मैं अपने सफ़र पर चलता चलता रुक गया था। कोई सवारी ना मिलने के कारण हम लोग पैदल ही चल निकले थे, क्योंकि सवेरे से पहले अपने पिता का दाह संस्कार करने मुझे वहाँ पहुँचना था। बादलों का गर्जन कानों के पर्दे फाड़ डाल रहा था। मेरी निगाह उसी तरफ जमी थी। सारे वातावरण में रात की काली चादर तनी थी। मूसलाधार वर्षा के कारण अंधकार और भी हो गया था। मुझे अपने साथ चलने वाले लठैत के कदमों की चाप सुनाई देती, पर उनके शरीर नजर न आते। टॉर्च के प्रकाश से मैं उन्हें देख लेता। कभी कभी हम एक दूसरे से बात कर लिया करते, ताकि भयपूर्ण वातावरण हम पर हावी ना हो जाए। मेरे ठिठकने का कारण नदी का वह विशाल अलाव था, जो प्रचंड वेग से आकाश की ऊंचाइयों तक उठता और क्षण भर में सिमटकर गायब हो जाता। देखते देखते वह विकराल रूप धारण कर लेता, फिर अनेक शोले वायुमंडल में दूर तक तैरते चले जाते। इतनी भयंकर वर्षा में इस प्रकार का अलाव का जलना मेरे लिए आश्चर्य की बात थी। इसलिए मैंने लठैतों को भी रुकने का आदेश दिया। क्या बात है साहब बहादुर, उनमें से एक ने पूछा। आप रुक क्यों गए? वह देखो, मैंने उस तरफ इशारा किया। ऐसा विचित्र दृश्य तुमने कभी नहीं देखा होगा। मूसलाधार पानी बरस रहा है और वहाँ आग लगी है। दूसरा लठैत कुछ सहमे स्वर में बोला। वह शमशान घाट है साहब बहादुर, हमें उस तरफ देखने की बजाय आगे बढ़ना चाहिए। शमशान घाट तो क्या इस वक्त कोई चिता जल रही है? नहीं साहब बहादुर, वह एक पुराना बरगद का पेड़ है, आग उसी के नीचे है। वह कोई चिता नहीं, पानी बरस रहा है। ऐसे में चिता आग कैसे पकड़ सकती है? तुम्हारा मतलब वह आग नहीं है? जी नहीं, और यह कोई नई बात नहीं, अक्सर वहाँ यह होता रहता है। तुम क्या कहना चाहते हो? दोनों लठैत चुप हो गए। शायद वह दिल की बात कहने में सकुचा रहे थे, या किसी प्रकार के भय ने उन्हें जकड़ लिया था। क्या बात है शंभू, तुम चुप क्यों हो गए? साहब बहादुर, वह आग नहीं, अगिया बैताल है, वह कुछ सहमे स्वर में बोला। और हमारा इस प्रकार की लीला देखना ठीक नहीं। क्या अगिया बैताल? यह क्या होता है? बैताल बैताल होता है साहब, जिन। नॉनसेंस, तुम लोग ना जाने किस दुनिया में रहते हो। चलो चलकर देखा जाए। साहब बहादुर, दूसरा लठैत घबराए स्वर में बोला। ऐसा साहस दिखाना बेवकूफ़ी है। शंभू ठीक कहता है, अगर हमने उनके खेल में बाधा डाली तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन मैं यह बकवास नहीं मानता। तो साहब बहादुर, आप ही बताओ, खुले आसमान के नीचे इतनी तेज बारिश में चिता कैसे जल सकती है? अब मैं खामोश हो गया। इस प्रश्न का जवाब खोजने के लिए मैं वहाँ रुका था। यह हड्डियों की फॉस्फोरस का चमत्कार भी नहीं हो सकता था। हालांकि वह स्थान हमसे अधिक दूर नहीं था। मैंने सुना था कि मेरे पिता ने जो नया मकान बनाया था वह मरघट के नज़दीक ही पड़ता था, और तंत्र सिद्धि के लिए वे शमशान घाट पर ही अपना अधिक समय बिताया करते थे। कुछ लोगों का कथन था कि साधुनाथ ने वह मकान भूतों के लिए बनाया है और वे असंख्य प्रेत उसी में रहते हैं। मेरे पिता का शव उसी मकान में रखा गया था, और सूरजगढ़ का कोई इंसान इस क्रियाक्रम में सम्मिलित नहीं होना चाहता था। मैं शमशान में जाकर उस आग का प्रत्यक्ष दृश्य देखना चाहता था, परंतु मेरे साथी लठैत किसी भी कीमत पर वहां जाने के लिए तैयार नहीं थे। अगर हम अपने नए मकान तक पहुंचने के लिए वही रास्ता अपनाएं तो क्या बुराई है? यदि वह अगिया बैताल है तो मुझे उससे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। मैंने कहा। आप कैसी बातें करते हैं साहब बहादुर, इस वक्त हम आपके साथ हैं, हम आपको वहाँ हरगिज़ नहीं जाने देंगे। अगर हमारी बात पर विश्वास ना हो तो दिन निकलते ही आप वहाँ जगह देख लेना। यह इस जगह के लिए कोई नई बात नहीं। इस वक्त हम आपके साथ हैं और हरगिज़ आपको वहाँ नहीं जाने देंगे।
एक सर्द लहर चली और बादलों ने घमासान युद्ध छेड़ दिया। फिर चकाचौंध पैदा करती कड़कती बिजली की लहर जमीन की तरफ दैत्याकार जीवा की तरह लपकी और बारूद की गुफा फट जाने जैसा जबरदस्त धमाका हुआ। कहीं बिजली गिरी है, सहमा सा दूसरा लहर बोला। अगर मौसम इतना खतरनाक नहीं होता तो शायद मैं अपने निर्णय से पीछे नहीं हटता, पर ऐसे भयानक मौसम में दिल स्वाभाविक रूप से कमज़ोर हो जाता है। साय साय की आवाज़ कानों से टकरा रही थी, जो पास बहने वाली नदी की थी। हम वहाँ अधिक देर नहीं ठहरे। बिजली चमकती तो उसका उजाला चारों तरफ फैलने पर कोई हलचल नज़र नहीं आती। मैं उन बातों पर विश्वास नहीं करता था, परंतु हालात ऐसे थे कि मुझे विश्वास करना पड़ रहा था। इस अनोखे घटना चक्र के बीच जूझता मैं अपनी मंजिल तय कर रहा था, पर मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि इस भेद को अवश्य जानूंगा, भले ही इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। या तो प्रकृति की एक रहस्यमय खोज साबित होगी। मेरे भीतर का मानव मुझे इस खोज के लिए प्रेरित कर रहा था। झाड़ झुरमुट और काले दैत्यों के समान झूमते वृक्षों के तले हम आगे बढ़ रहे थे। अब मंजिल अधिक दूर नहीं थी। हमें सीधे नए मकान में जाना था, क्योंकि मेरे पिता का सब वहीं रखा गया था। कुछ देर बाद ही मकान का प्रकाश चिन्ह नजर आना शुरू हो गया। हमारे बीच सारे रास्ते रहस्यमय खामोशी छाई रही। पगडंडी मकान के निकट से गुजरती चली गई थी। यह अकेला मकान तूफानी वर्षा से संघर्ष करता प्रतीत हो रहा था। आसपास कोई मकान नहीं था। पूर्व में स्याह जंगल के चिन्ह और मकान के पीछे खंडरों का ऐसा सिलसिला जो कभी भी खत्म नहीं होता था। बिजली की चमक में रह रहकर मकान के आसपास का हिस्सा नजर आ रहा था। मकान में गहरी खामोशी व्याप्त थी। किसी का भी रुदन सुनाई नहीं पड़ता था और ना कोई आदमी नजर आ रहा था। मुख्य दरवाजे के पास लालटेन लटकी हुई थी, जिसका मध्यम प्रकाश बरामदे को भय से मुक्त करने का असफल प्रयास कर रहा था। सामने एक छोटा सा सहन था, झाड़ियाँ जिसमें उगी हुई थी। सहन के चारों तरफ तारों का घेरा कसा था और बीच में लकड़ी का बेढंगा सा फाटक जो आधा टूट गया था। दाएं भाग में एक बड़ा वृक्ष खड़ा था। उस पर पंक्तियों का कोई चिन्ह नजर नहीं आता था, सिवाय सूखे तनों के। उसके पास अपना कहने को कुछ नहीं था। हमने बरामदे में कदम रखा। हवा के झोंके ने लालटेन पर जोर आजमाया और वह थोड़ा टसमस होती प्रतीत हुई, पर उसकी रोशनी पर कोई अंतर नहीं पड़ा। बरामदे की छाया में पहुंचकर तनिक राहत मिली। हवा के झोंके अब भी रहस्य क्रोध प्रकट कर रहे थे। शायद हमारे यहाँ असफल पहुंच जाने पर हारी हुई जुआरी की तरह झुंझला रहे थे। हमने कपड़े झाड़कर उन्हें रुखसत किया। फिर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा भीतर से बंद था। मैंने उसे जोर जोर से थपथपाया। कुछ देर तक भीतर की आहट सुनने के लिए हाथ रोक दिया। थपथपाहट की प्रतिक्रिया तुरंत हुई। किसी की भारी पदचाप सुनाई दी, जो निरंतर दरवाजे के निकट आ रही थी। पदचाप दरवाजे के निकट रुकी, फिर दरवाज़ा चरमराता हुआ खुल गया। लालटेन के प्रकाश में पीला सा चेहरा नजर आया। मेरे लिए यह चेहरा अजनबी था। मैं पूरे 18 वर्ष बाद इस तरफ आया था, इसलिए जिन लोगों को जानता भी था उनकी स्मृति भी अब शेष नहीं रही थी। पहलागन बाबा लठैत शंभू ने उस अजनबी को दंडवत किया। हम साहब बहादुर को ले आए। सारे लठैतों ने भी पहलागन किया। तुम आ गए बेटा रोहतास, बूढ़े बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। पहचानने में भी नहीं आ रहे थे, बहुत बदल गए हो। मैंने हाथ जोड़ दिए। पहचाना नहीं, बूढ़ा बोला, मैं ब्रह्मानंद हूँ। ओह ताऊ जी। हाँ बेटा, बूढ़े ने झुंझलाए स्वर में कहा। मैंने सोचा ऐसे समय में क्यों साथ छोड़ जाए। मुझे कल ही खबर मिली थी कि साधु अंतिम घड़ी गिन रहा है। आओ आओ बेटा, यह कहकर बूढ़ा बाबा मुड़ गया। यूँ ब्रह्मानंद मेरे सगे ताऊ नहीं थे, पर उनके मेरे पिता पर बहुत से एहसान थे। मैं क्या सारा सूरजगढ़ उन्हें या तो ताऊ जी कहता था या बाबा। वे सारी उम्र ब्रह्मचारी रहे थे। बाद में वो सन्यासी हो गए और सारी संपत्ति मेरे पिता को दे दी थी। मैं उनके बारे में अधिक कुछ नहीं जानता था। मकान के भीतर की दीवारें मैली कुचैली थी और कोई स्थान ऐसा नहीं था जिसे साफ सुथरा कहा जा सके। भीतर के कमरे में 5-6 आदमी थे। वे भी शायद कर्तव्य भावना के वश में आ गए थे। इतने बड़े सूरजगढ़ में उनकी मृत्यु का शोक मनाने वाले वही आदमी थे। हम लोगों ने परिचय प्राप्त करने की अनौपचारिकता बरती। फिर मुझे पिता के 100 के अंतिम दर्शन कराए गए। पिता का चेहरा पहचानने में नहीं आता था। सब कुछ बड़ी खामोशी से हो रहा था। बाप बेटे का संघर्ष खत्म हो गया था। मुझे दुख इसी बात का था कि हमारे बीच कभी समझौता नहीं हुआ। फिर मैं वापस आकर सब लोगों के बीच बैठ गया, जो साधुनाथ के गुणों का बखान करते हुए उनकी आत्मा को शांति पहुंचा रहे थे। मकान के सभी कमरे बंद थे। मैं अपनी सौतेली माँ के बारे में पूछने की सोच रहा था, परंतु न जाने क्यों खामोशी रहा।
अब मैं यहाँ आ गया था तो सबको धीरे धीरे मालूम ही हो जाएगा। न जाने कैसे उसे पहले ही अपनी मृत्यु का आभास हो गया था। उसने मुझे ताड़ दे दिया था। ताऊ जी ने कहा। मैं तो उसे सारी ज़िंदगी समझाते समझाते हार गया, मगर उसने तंत्र मंत्र की दुनिया नहीं छोड़ी। भगवान जाने वह क्या सिद्धि प्राप्त करना चाहता था। क्या वे बीमार थे? मैंने पूछा। नहीं बेटा, कोई बीमारी नहीं थी, एक बुजुर्ग ने कहा। फिर मृत्यु का कारण? क्या जाने बेटा, साधु के दुश्मन भी तो कम नहीं थे, ताऊ जी ने कहा। अब तो हमें सिर्फ उसका दाह संस्कार करना है। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पिता की मृत्यु स्वाभाविक मौत नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई भेद अवश्य है। न जाने कौन सी बात मस्तिष्क में खटक रही थी, फिर भी मैंने इस जांच पड़ताल में पड़ना मुनासिब नहीं समझा। इस प्रकार एक बुराई का अंत हो चुका था। सवेरे मेरे पिता की चिता शमशान घाट पर लग गई। उस समय बारिश थम चुकी थी, पर बादलों ने आसमान खाली नहीं किया था। वह भारी भरगम बरगद का पेड़ वहीं खड़ा था और मैं बार बार उसी की तरफ देखे जा रहा था। पिछली रात शंभू ने उसी बरगद का जिक्र किया था। उसका कथन था आग वहीं लगी थी और वह अगिया बैताल का घर था। लेकिन इस वक्त वहाँ कुछ भी नहीं था। पूरे शमशान में पिछली रात लगी आग का कोई निशान तक न था। न ही वहाँ पिछले 7 रोज से किसी की चिता जली थी। पिता की मृत्यु पर बाल मुंडवाने की रीति पूर्वजों से चली आ रही थी, अतः मुझे भी उस रीति को दोहराना पड़ा और नाऊ ने बड़ी बेदर्दी से मेरे लच्छेदार गुंगलारे बाल उड़ाकर खोपड़ी को सफाचट कर दिया। दाह संस्कार हो गया। आखिर चिता जलकर राख हो गई। दोस्तों, ये कहानी काफ़ी लंबी होने वाली है और ये कहानी का पहला भाग है। ये कहानी जितनी लंबी है उतनी ही रोमांचक भी है। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्दी मिलता हूँ आप सबसे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।